लैंडलॉर्ड ने प्रीमाइसेस को तोड़ दिया सर, तो आपने पुलिस को और उन कंटेनर्स को बुलाया सर। इनसे कुछ कागज जो लैंडलॉर्ड ने साइन करवा लिए। वो डिमोलिश हुआ ही नहीं है जिसके बारे में आपने कंटेम्प्ट लगाई है। वो पोर्शन वो फोटोग्राफ्स में भी है, रिपोर्ट में भी है सर। रिपोर्ट में भी यह है कि इन्होंने तोड़ा है। कौन सा मकान तोड़ा जो आपसे हुआ? यही है सर, इसी में है A2 आप मुलाजा फरमाए सर। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जेसीबी ले जाके पूरी बिल्डिंग को तोड़ना और वो ऑर्डर दिखाया तो जो अपशब्द कहना थे वो कहे उन्होंने। सीडी भी मैंने पेश किए सर। कंटेम्प्ट मैटर है, आपने कॉल किया था पुलिस को। सेकंड अपील है सर, ये एडमिटेड सेकंड अपील है, इसमें स्टे था सर। लेकिन लैंडलॉर्ड ने प्रीमाइसेस को तोड़ दिया सर। उसके फोटोग्राफ्स और सारी चीजें मैंने पेश की है सर। पुलिस में रिपोर्ट भी की थी, तो आपने पुलिस को और उन कंटेनर्स को बुलाया सर। पार्टीज की पर्सनल अपीयरेंस थी। नहीं, पर्सनल लास्ट डेट ऑफ 26A and 7. Earlier I was appearing for respond number 7, and I have informed the order of this honorable court to respond number 7 by way of a registered letter, my lord. And now, my lord, since I have no instructions from his side, my lord, so I am pleading no instructions for respond number 7. सुभाष अग्रवाल। नंबर 7। यस मैडम। भी फाइलिंग नहीं हुआ, वकालतनामा हमने। आप अपीयर हो रहे हैं? हाँ, मैं फाइल करूँगा वकालतनामा। आपको लास्ट ऑर्डर नहीं पता? He informed me yesterday. कहाँ है? वेयर इज योर क्लाइंट? He is available in the court. आप हैं? ये करें। इस तरफ आई। तो who has demolished this? You have demolished? नहीं, we have not demolished. लैंडलॉर्ड माइलर। So who is this number 7? He was subtenant. Subtenant. तो इनको तो सर इन्होंने इनसे कुछ कागज जो लैंडलॉर्ड ने साइन करवा लिए। इन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी की और वो ये भी इनका कहना था कि मैंने न तो कोई वकील किया न मैंने पोजीशन दिया। चलिए मैडम, आप किसके लिए? I'm appearing for owner लैंडलॉर्ड। Your action is under जी। What are your instructions? मतलब जो रिपोर्ट आई है, ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था रिपोर्ट के लिए, और जो रिपोर्ट आई है तहसीलदार की, स्पॉट इंस्पेक्शन भी हुआ है। उस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन करा है, नक्शा भी बनाया है, और नक्शे में भी ये चीज़ है कि जो नंबर डले हैं 8 नंबर का, वो अजीत अग्रवाल। इसके जो कुछ फैक्ट्स हैं मालूट, वो मैं बताना चाहूँगी कि अजीत अग्रवाल ने सब टेनेंसी सुभाष अग्रवाल को दे रखी थी, नंबर 7 को। आज किस आई है फिर? आज सर आपने पुलिस डायरी कॉल की थी। वो डिमोलिश हुआ ही नहीं है जिसके बारे में आपने कंटेम्प्ट लगाई है। वो पोर्शन वो फोटोग्राफ्स में भी है, रिपोर्ट में भी है। सर मैंने फोटोग्राफ्स पेश किए। वो रिपोर्ट में भी है, रिपोर्ट में आपको फोटोग्राफ्स में रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट रिकॉर्ड पे है सर, एनवेलप रिकॉर्ड पे है। किसने फाइल की? तहसीलदार ने डायरेक्ट ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया था तहसीलदार को इंक्वायरी करें। वो इंक्वायरी करके रिपोर्ट कोर्ट को दी है। मंगवाइए रिपोर्ट, इसमें नहीं है सर, मैंने सर्टिफाइड कॉपी भी ली है। नहीं, बट स्कैन करके नहीं लगाई। जी सर, जी सर। और आपने केस डायरी बुलवाई थी सर? इसको 10 मिनट बाद देते रिकॉर्ड। जी सर, टाइम वेट सर। रिपोर्ट में भी यह है कि इन्होंने तोड़ा है। नहीं, बट कौन सा मकान तोड़ा जो आपसे हुआ? यही है सर, इसी में है। ये आप पढ़े सर, इसका फर्स्ट पेज के सेकंड पेज देखें सर, इसका पैरा 3, पैरा 2 से देखें सर। संपूर्ण संपत्ति सत्यप्रकाश सक्सेना के दोनों पुत्र असीम आशीष सक्सेना स्वर्गीय के पास आधा भाग है। आशीष सक्सेना द्वारा अपना हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27/22 के माध्यम से राजेंद्र सिंह पिता प्रभुनाथ सिंह, कांतिलाल जैन पिता ताराचंद जैन, नवनीत विजयवर्गीय पिता गिरिराज विजयवर्गीय को 109/63 फीट कुल 6,867 वर्ग फीट विक्रय किया है।
जो नजरी नक्शा मुताबिक दक्षिण से उत्तर की ओर भाग है, इसकी उत्तरी सीमा नीता सक्सेना के प्लाट को दर्शाई है। नीता सक्सेना स्वर्गीय आशीष सक्सेना की पत्नी है। आशीष और असीम सत्यप्रकाश सक्सेना के पुत्रगण है। इसके बाद सर इंपॉर्टेंट है, असीम सक्सेना के उत्तर की ओर आशीष सक्सेना की जगह पर भी वर्तमान निर्माण के मिलता जुलता निर्माण था। इसमें भी किराएदार आदि निवासी अर्थात कब्जारत थे, जिसका आपसी सहमति से निराकरण होकर अभी सभी बहुत पुराना जर्जर अवस्था का निर्माण तोड़ा गया। इसी समय अर्थात 30/8/22 को अजीत अग्रवाल मतलब मैं एवं सुभाष अग्रवाल के कब्जे की जो लालशाही से दर्शाई गई क्रमांक 9 के पीछे का हिस्सा जमींदोज हो गया। मौका जांच के समय सुभाष अग्रवाल द्वारा मुख्य अवगत कराया कि उसके कब्जे की जगह पर व्यवसायिक सामीन दफ्तर नष्ट हो गया। वर्तमान में निर्मित भवन और जो फोटोग्राफ्स में अवलोकनीय है वो जर्जर होकर कभी स्वतः गिरने की स्थिति में भी है। अपीलार्थी के साक्षी मनोहर कुमार जैन मनोहर अग्रवाल के कथन विवादित स्थल पर निर्माण 30/8/22 को नवनीत विजयोगी सौरभ जैन और राजेंद्र सिंह द्वारा अजीत अग्रवाल में सुभाष अग्रवाल के कब्जे का भाग तोड़ना बताया गया है और मौका जांच में मुख्य मार्ग के सामने के टीन शेड को टूटे होकर अस्त व्यस्त है। पीछे का नजरी नक्शा में लालशाही से दर्शाया स्थल ध्वस्त होकर मलबा का ढेर पड़ा है। इसके दक्षिण का भाग जर्जर अवस्था में खड़ा हुआ है। शेष पीछे का भाग पूर्व से ही खुली भूमि है। और सर आप मेरी कंटेंट एप्लीकेशन देखें। इसके साथ जो फोटोग्राफ्स लगाए सर A2 पेज 9 पे आप और सर इसी रिपोर्ट के लास्ट में देखें आप किस तरीके से ये काम कर रही है। एक और पुलिस रिपोर्ट रेस्टोरेंट नंबर 7 ने की है उसी तारीख को सर। उच्च न्यायालय में लंबित सर ये लास्ट पेज आप मुलाजा फरमाए सर। मैं रीड उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण में मुझे और मेरे परिवार को डरा धमका कि दुकान मकान गोडाउन का आधिपत्य के संबंध में उपरोक्त विषय में निवेदन के मैं सुभाष अग्रवाल उपाध्याय मार्ग मंडी में निवास और व्यापार करता हूँ। उपाध्याय मार्ग स्थित किराए की दुकान मकान गोडाउन जो कि मेरे चाचा जी स्वर्गीय श्री चौरन अग्रवाल के नाम से है, जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 7 में इस प्रकरण में रेस्टोरेंट नंबर 7 सुभाष अग्रवाल के नाम से हूँ। दिनांक 30/8/22 को उक्त दुकान मकान गोडाउन पर नवनीत विजयोगी का स्वरूप भंडारिया और उनके 8-10 लोगों के द्वारा मुझे और मेरे परिवार को डरा धमका की जान से मारने की धमकी देकर उस पर JCB चलाकर तोड़फोड़ की गई, जिससे मेरा माल आज भी रखा हुआ है और कुछ माल सामान सौरभ नवनीत ट्रैक्टर द्वारा ले गए। पूरा माल मेरा पानी गिरने के कारण खराब हो रहा। मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की बार बार धमकी दी जा रही है। नवनीत द्वारा बंदूक दिखा के सौरभ अपने साथ वालों के बाद चाकू डंडे लेकर मुझे और मेरे बेटे अमित को डरा धक्का जब 2 दिन बाद लिखा पढ़ी करा चुके, अब बार बार मुझे बोलते हैं कि तहसील में हम जो बोल रहे हैं बयान दें और इंदौर कोर्ट चलकर ही बयान देना होंगे। और इसके दस्तखत से एक कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन पेश कर दी सर। और आप मेरी कंटेंट एप्लीकेशन देखें सर, अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये अगर कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये A2 आप मुलाजा फरमाए सर। $5985 है सर एप्लीकेशन नंबर। A1 में देखें सर मेरे किराया 30/3/23 तक का किराया एडवांस पे जमा है।
नक्शा लगाया है पीछे तहसीलदार ने। हाँ लगाया ना सर। उसमें आपका पोर्शन दिखा है 8 नंबर। सर मेरा पीछे का भी पोर्शन है। नहीं, इसमें लिखा है कि आपका 7 और 8 है, 6, 7, 8। हाँ सर 6, 7, 8 है, ये 7, भी 8 ले लीजिए। आसिम से आपने चूंकि कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये सर टी शेप में है। ये पीछे वाला जो क्रॉस दिखाया है सर, लाल रंग से। हाँ ये लाल रंग से, ये मेरा हिस्सा है और ये रिपोर्ट में भी लिखा है। ये विवादित स्थल है जहाँ तोड़ा गया है। जी सर। 9 नंबर पे नेमस स्वीट्स की दुकान है। हाँ सर, उस ये टी शेप में मेरा है 8 और ये जो लाल निशान है इसे, और रिपोर्ट में भी आया है सर। क्या किस पैरा में? ये सर पैरा 3 आप देखें सर रिपोर्ट का, वो पेज 2 पे 80 सक्सेना के उत्तर की ओर, मैं रीड में ना, हाँ। उत्तर की ओर आशीष सक्सेना की जगह पर वर्तमान निर्माण के मिलाता जुलता निर्माण था। इस पर भी किराएदार आदि निवासरत अथवा कब्जारत थे, जिसका आपसी समझ से निराकरण हो सभी पुराना जर्जर अवस्था का निर्माण तोड़ा गया। इसी समय अर्थात 30/8/22 को अजीत अग्रवाल यानी मैं सर एवं सुभाष अग्रवाल के कब्जे की जो लालशाही से वधाई गई कमान लो के पीछे का हिस्सा जमींदार हो गया। मौका जांच के समय सुभाष अग्रवाल पर मौखिक अवगत कराए, उसका कब्जे के व्यवसायिक सामान तब नष्ट हो गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जेसीबी ले जाके पूरी बिल्डिंग को तोड़ना, और वो ऑर्डर दिखाया तो जो अपशब्द कहना थे वो कहे उन्होंने। सीडी में मैंने पेश किए सर। ठीक, यस मैडम। मैडम जो आप नक्शे में बता रहे हैं कि 9 नंबर के पीछे का भी इनका है, एल शेप टी शेप में जो बता रहे हैं, हाँ। वो इनका सिर्फ 8 नंबर की शॉप है, जो 8 नंबर इनकी थी। अब उस क्योंकि जो दावा है, दावे में जो इन्होंने दावा लगाया और दावे में जो इन्होंने एरिया मेंशन करा है, वो एरिया है 55/35। तो अगर और नक्शे के हिसाब से अगर आप बता रहे हैं, जो नक्शा तहसीलदार ने पेश करा है, उस नक्शे के हिसाब से अगर बता रहे हैं, तो वो दावे का जो मेंशन करा हुआ एरिया है उससे अलग जा रहा है। क्योंकि टी शेप में है तो इन्हें दावे में इन्होंने मेंशन करा होता है ऐसा कि आगे का इतना है, पीछे का इतना है, इतने बाय इतने का है। रिकॉर्ड नहीं है सेक्रेटरी आया जी, रिकॉर्ड है। ये एडमिट हो गई है। हाँ सर एडमिटेड अपील है। और भी कोई सेक्रेटरी उस प्रॉपर्टी की? नहीं सर। तो लिखा नहीं, लगा नहीं। दावे के साथ कोई नक्शा लगाया था क्या? हाँ, दावे में भी इसमें मेंशन है, नहीं, mention नहीं प्रकरण किया। क्रमांक नहीं, 2A में पैरा 3 में मेंशन करा है। प्रतिवादी के उक्त दुकान व मकान में 2 हॉल व 2 कमरे स्थित होकर हाँ उक्त भवन के पीछे परिशिष्ट स्थित- आ में नक्शा लगा है, ABC जी, जी जी। के लाल स्याही से घेरकर दिखाएगा। तो रिकॉर्ड बुलाना पड़ेगा। सर आपने एफआईआर और उसको भी हाँ? एफआईआर भी बुलाई थी आपने, हाँ, वो आई कि नहीं? और इनके लैंडलॉर्ड भी नहीं आया आपके ऑर्डर के बाद। नहीं सर, प्रेजेंट है। प्रेजेंट। एक मिनट का मैं बोला, देखिए, इज द डिस्प्यूट ऑफ एरिया ऑफ द accommodation instruction. आपने The map was filed along with the map, along with the plane. Record of civil service was received for the record. From the concerned court. Meanwhile, the government advocate is directed to comply the order dated 2/2/2023. आइए तो continue. सर इसमें Mr. Padia may be I will be permitted to filing for replace that. me, my lord. हाँ, उनके प्रभारी तक प्रेजेंस कर। सर इसमें एक एप्लीकेशन मैंने फाइल की है 5990। हाँ, सर इसमें ये है कि मेरा सब सामान और वो सब खुले में रखा है, हाँ। तो मेरे को शेड बना टेम्परेरी परमिशन दे दे कि शेड में पत्रे और वो लगा के उसको कवर कर सकूं बस। नहीं, फोटो में तो नहीं दिखा आपका कुछ सामान है, बट अगर वो एरिया में नहीं है तो फिर सर उसी एरिया में है। तो लेट इट
be verified from the plaintiff first. जी सर, आई हैव अप्लाइड.